वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पर उन सब बच्चों से बात करने वाली हूँ जो 12th के बाद अपने लिए एडमिशन कोर्स ढूंढ रहे हैं। सो व्हाट इज़ द टॉप करियर चॉइसेस फॉर द स्टूडेंट who have taken PCB in their 12th? So बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता रहे होंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे कि आप फार्मेसी कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी कर लो, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कोर बॉटनी जूलॉजी कर लो, केमिस्ट्री कर लो, मोलिकुलर बायोलॉजी कर लो, फॉरेंसिक साइंसेस कर लो। आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे सजेशंस मिल रहे हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर लो। सो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए। सो आपको समझ नहीं आ रहा कि किधर जाना चाहिए, कौन सा करियर स्कोप अच्छा है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एज एन करियर कैसा है, वेदर इट इज़ वर्थवाइल टू परस्यू बायोटेक्नोलॉजी और नॉट, ताकि आपकी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम कंटिन्यूटी सीरीज़ में आपको एक डोमेन से कंपैरिजन करके बताएंगे, लाइक फार्मेसी वर्सेस बायोटेक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वर्सेस बायोटेक, फोरेंसिक्स वर्सेस बायोटेक्नोलॉजी। जो भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए, वी विल ट्राई कि हम आपको कंपैरिजन करके समझाएं। बट यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। क्या आपको लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी एज एन करियर वर्थवाइल है? क्या बायोटेक्नोलॉजी एक ऑल्टरनेट है एमबीबीएस का? क्या हमें डॉक्टर ही बनना चाहिए था? क्या हमें डॉक्टर की कोई फील्ड ले लेते हैं? अगर हमारा मेडिसिन में नहीं हो रहा तो हमें होम्योपैथिक कर लेना चाहिए, आयुर्वेदिक कर लेना चाहिए, या डेंटल साइंसेस ले लेना चाहिए, या बायोटेक करना चाहिए? सो क्या लगता है आपको कि इनकम में कितनी डिफरेंसेस होती हैं? सो अगर आप भी एक स्टूडेंट हो 11th 12th के, या 12th आपने पास आउट करा है और आपके मन में ये सारी क्वेरीज हैं, सो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। बट मैं इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज पे काम करने की कोशिश करूँगी, क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। सो जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि पीसीबी का सिर्फ एक ही करियर स्कोप है, दैट इज़ अ डॉक्टर? मतलब जनरली मैंने देखा है, बिकॉज मैं भी एक पीसीबी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। डाउन द लाइन मुझे 12th किए हुए अप्रॉक्सीमेटली more than 15 years हो चुके हैं, आई कैन से, नॉट एन एग्जैक्ट नंबर, बट आज भी ट्रेंड वही है। बच्चे 3-3 अटैम्प्ट, 4-4 अटैम्प्ट लेके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इज इट वर्थ वाइल टू वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम ऑफ लाइफ जस्ट टू बिकम अ डॉक्टर? क्या पीसीबी वाले बच्चों के लिए एक्सेप्ट नीट या एमबीबीएस के अलावा कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं? इट्स जस्ट अ मिथ। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो डॉक्टर बन जाता है एमबीबीएस करता है, दे आर अर्निंग इन करोड्स एंड रेस्ट अदर प्रोफेशंस आर अंडररेटेड। इट्स ऑल अबाउट व्हाट्स योर पर्पस इन योर लाइफ, आप करना क्या चाहते हो। तो अगर किसी वजह से आपका नीट में नहीं हो पाया, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू हैव अदर करियर ऑप्शन, मे बी गॉड हैज चूजन यू टू बिकम समथिंग एल्स। सो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड टेक द डिसीजन। डोंट गो व्हाट सोसाइटी इज टेलिंग, व्हाट पीपल आर टेलिंग। ट्राई टू नो अबाउट द कोर्सेज and then enroll in those courses। तो इस नोइंग सेशंस में से आज जो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट करा है वो बायोटेक्नोलॉजी का है। सो बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, इट मेड फ्रॉम 2 terms, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। सो इट हैज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। सो मुझे लगता है जितने भी बच्चों ने पीसीबी लिया है उसमें आपने बायोलॉजी तो पढ़ा होगा 11th 12th में, या आप 11th में हो और मुझे सुन रहे हो कि आप जानना चाहते हो करियर स्कोप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सो 12th में एक चैप्टर होता है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। सो आपने कुछ तो पढ़ा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर के बारे में, ये सब आपको बेसिक आइडिया तो होगा, बट आपने उसको सिर्फ एक चैप्टर की तरह पढ़ा है, कभी उसको एज एन फुल फ्लेजेड करियर नहीं समझा। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? सो बायोटेक्नोलॉजी एक रिसर्च ओरिएंटेड करियर ऑप्शन है। अगर आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, रिसर्च ऑफिसर्स का नाम सुना होगा, आर&डी एग्जीक्यूटिव्स का नाम सुना होगा, आर&डी ऑफिसर्स का नाम सुना होगा, सो आपको क्या लगता है हेल्थ केयर सेक्टर में सिर्फ ट्रीट करना होता है? आपने हॉस्पिटल में देखा होगा वैक्सीनेशन होती है, मेडिसिन होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, और बहुत सारा रिसर्च किया जाता है इन सब चीज़ों को करने के लिए। सो ये जो सारा
बैकग्राउंड का पार्ट है MBBS का, जहां हम ट्रीटमेंट, क्लिनिकल ट्रीटमेंट को हटा देते हैं। सो ये सारा जो पीछे हम इतना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ये सब एक बायोटेक प्रोफेशनल कर सकता है, या अदर फील्ड्स में भी पॉसिबल है, जैसे कि बी फार्मा, फॉरेंसिक साइंसेज, बॉटनी, जूलॉजी, बट अभी हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हैव एन ह्यूमंगस स्कोप इन कमिंग टाइम, बिकॉज जैसे जैसे AI का प्रोग्रेस हो रहा है, वैसे ही AI और बायोटेक, मतलब बायोलॉजी की टेक्नोलॉजी को इनेबल करके IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से हम टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। और हम सबको पता है, बिकॉज आई एम टॉकिंग फ्रॉम इंडिया, कि हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी का गांव-गांव तक पहुंचना कितना ज़रूरी है, बिकॉज हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी रूरल बेस्ड है। सो अगर आप कभी कहीं किसी एंगल से बायोटेक्नोलॉजी के करियर को अंडररेट कर रहे हो, या कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, सो आप गलत डायरेक्शन में हो। सो मैं आपको बताती हूँ, बायोटेक्नोलॉजी में भी आप अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हो, वेदर इट इज़ BSc, वेदर इट इज़ BTech, वेदर इट इज़ BSc रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी। और इनमें से कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए, इसके लिए हमने पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी, वो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर चेक करना। सो बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोप है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा है। इसकी और करियर ऑप्शन हो सकती है, जो कि टीचिंग फील्ड में हो सकती है। चाहे तो आप स्कूल में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा सकते हो, चाहे तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी के किसी भी डोमेन में प्रोफेसर बन सकते हो, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। उसके लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद PhD या मास्टर्स करना होगा। और अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, तो आप एंट्री लेवल पोजीशन पे जाना चाहते हो, तो आप BTech, BS रिसर्च या BSc से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप एडवांस पे से जाना चाहते हो, तो आप MTech, MSc या PhD कर सकते हो। सो ये हो गया कि आप कौन कौन से लेवल से एंट्री ले सकते हो वहाँ पे। तो रिसर्च और एडुकेशन के अलावा भी बहुत सेक्टर्स हैं जहां बायोटेक के स्टूडेंट्स का जॉब हो सकता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ बी फार्मा लोग ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। अभी फार्मा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ब्लूम हो रहा है, एंड पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ R&D। सो जितने भी उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में लोग हैं, वो मोस्टली बायोटेक प्रोफेशनल्स को हैं, बिकॉज बायोटेक में फार्मेसी भी पढ़ाते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी पढ़ाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर भी पढ़ाते हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी टास्किंग, जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बहुत होता है बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास। सो आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑल्सो हायर अ लॉट ऑफ द पीपल इन क्वालिटी कंट्रोल, इन मैन्युफैक्चरिंग, इन मार्केटिंग, इन वैक्सीन डेवलपमेंट, इन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। सो आप देख लो, क्वालिटी कंट्रोल एज वेल एंड डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। सो यहाँ पे फार्मेसी सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, रिसर्च सेक्टर तो है ही, जहाँ पे आप चाहो तो आप एक इंडिविजुअल रिसर्चर भी हो सकते हो, आप किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हो सकते हो, रिसर्च सेंटर में रिसर्चर हो सकते हो। इसके अलावा यू कैन हैव योर करियर इन एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन विट्रो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे IVF, आपने बहुत सुना होगा IVF, वहाँ पे भी जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं। सो ये तो मेडिकल फील्ड में हो गया। जेनेटिक काउंसलिंग इज ऑल्सो अ फील्ड वेयर अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, अगर आपने जेनेटिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है, सो आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हो। सो ये तो हमने हेल्थ केयर रिलेटेड डोमेन्स की बात करी, और एक और डोमेन था हेल्थ केयर में जो हमने मिस कर दिया, वो है डायग्नोस्टिक्स। तो डायग्नोस्टिक का इनोवेशन, डायग्नोस्टिक करने में बोथ पार्ट्स में बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। सो इफ़ यू लव बीइंग डायग्नोस्टिक में इफ़ यू लव डूइंग टेस्टिंग, तो आपका हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है, सो आप डायग्नोस्टिक में भी जा सकते हो। सो ये तो हो गया मेडिकल रिलेटेड, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलपमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है, सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स कैन pursue very good or make tremendous changes in agriculture sector, जो कि हो भी रहा है। आप हाइड्रोपोनिक्स देख लो, आप हाइब्रिड सीड्स देख लो, हाइब्रिड वेजिटेबल्स देख लो, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए
एंड मैनी मोर। सो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। देन द नेक्स्ट सेक्टर इज़ फूड एंड टेक्नोलॉजी। सो वहाँ पे भी फूड न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन फूड एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी में टेस्टिंग का, QC का, सो बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स फूड एंड टेक्नोलॉजी में भी होता है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में स्कोप है, फार्मा सेक्टर में स्कोप है, एग्रीकल्चर सेक्टर में स्कोप है, फूड एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्कोप है। इसके अलावा अगर आप अपनी रिसर्च जर्नी में कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो आप एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। अभी आपने सुना होगा कि फाइब्रोहिल नाम की एक कंपनी है, उसने मिशन सिंदूर, जो हमारा लास्ट अभी बैटल हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो टेंशंस थी, एंड उस टाइम पे उन्होंने सिल्क के बैंडेजेस बनाए थे। इट्स अ बायोटेक बैक्ड अप कंपनी। सो जहाँ पे उन्होंने सिल्क बैंडेजेस बनाए थे जो कि हमारी बहुत सारे सोल्जर्स ने भी यूज़ किया, एंड दे आर डूइंग ट्रिमेंडस, दैट कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड इन सिल्क बैंडेज। उन्होंने सिल्क का एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से ब्यूटिफुली यूटिलाइज करा है। सो नॉट जस्ट दिस डोमेन, देयर आर मल्टीपल डोमेन्स। अगर आपने एग्रीकल्चर में कोई इनोवेशन किया, फूड टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन कर दिया आपने, सो आप कोई भी सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी के इनोवेशन करते हो या डायग्नोस्टिक्स में किया, सो आप अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप भी परस्यू कर सकते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्कोप्स इन द जॉब, आप एंटरप्रेन्योरशिप भी परस्यू कर सकते हो। सो आप एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो, हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हो, फार्मा में जा सकते हो, एग्रीकल्चर में जा सकते हो, फूड टेक में जा सकते हो और एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू कर सकते हो। अभी मैं बोलती जाऊंगी और डोमेन्स बचेंगे नहीं। सो इसके बाद आजकल बहुत लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अगर हम बायोटेक के साथ इनेबल कर दे तो वहाँ पे आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो जो इसकी पढ़ाई बायोटेक्नोलॉजी में भी कराई जाती है और अलग से भी BSc कोर्सेज बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होते हैं। सो अगर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो इसका स्कोप बहुत सारी जगह पे है, ड्रग डिज़ाइनिंग में है, रिसर्च सेक्टर में है। सो अगर हम कंप्यूटर के साथ बायोलॉजी को एमालिगेट कर दे, सो इट हैज़ ट्रिमेंडस स्कोप इन ट्रिमेंडस फील्ड, मतलब यू नेम द फील्ड एंड इट हैज़ स्कोप। जहाँ पे हम हैंड्स ऑन लैबोरेटरी या वेट लैब नहीं कर सकते, वहाँ पे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं। तो आप घर बैठे या आप लैबोरेटरी में बैठ के कोई भी कॉम्प्लेक्स रिसर्च कर सकते हो। सो कंप्यूटर साइंसेज में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है। सो कंप्यूटर साइंसेज में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके थ्रू हम हाउस टू हाउस बैठ के, आपने AI क्लिनिक्स या रिमोट क्लिनिक्स तो सुना ही होगा, जहाँ पे इनिशियल डायग्नोसिस AI के थ्रू होती है, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जहाँ पे आपका जो गांव में अगर सपोज कोई बहुत बड़ा सर्जन नहीं पहुँच सकता, तो बट उसकी जो इनिशियल डायग्नोस्टिक्स है वो AI के थ्रू उसके सिम्टम्स डाल के कर सकते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स अ सीनियर सर्जन और अ डॉक्टर कैन बी कनेक्टेड and further treatment is possible. So वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर है उनको वो असिस्ट कर सकते हैं, एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम गांव-गांव मोबाइल क्लिनिक्स के थ्रू पहुँच सकते हैं और हम बहुत से बहुत बड़े ट्रीटमेंट को भी गांव से गांव तक, शहर से लेके गांव तक पहुँचा सकते हैं। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड AI का ट्रिमेंडस स्कोप है, ये तो हम सब जानते हैं और इस पर बहुत सारी बातें भी चल रही हैं। सो वो बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ के साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहाँ की हम ह्यूमंस के जेनेटिक कंडीशन को, आपने सुना होगा पर्सनलाइज मेडिसिन, जैसे कि बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं, कैंसर जिनका कोई इलाज नहीं है, वहाँ पे भी पर्सनलाइज मेडिसिन, मतलब आपका जीनोम सीक्वेंस अगर किसी को पता है और आपकी जीनोम में कहाँ पे म्यूटेशन हुआ, ये सब आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में। सो वेलकम टू द क्लब फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो अगर आपको आपका जीनोम आपको पता है कहाँ पे खराबी है, मैं म्यूटेशन नहीं बोलती हूँ, कहाँ पे दिक्कत है, तो उसको पर्सनलाइज वे में ट्रीट कर सकते हैं। सो ये सब बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू पॉसिबल है। मोबाइल क्लिनिक्स, R&D इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो चीज़ें हम लैब में नहीं कर सकते, कम समय में रिसर्च करना है। जैसे कि आपने कोविड टाइम पे देखा कि हमारे पास वैक्सीन बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स को यूज़ करा। सो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी का। सो हमने कोशिश करा है कि इस वीडियो में हम सारे एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको
बताएं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो कि है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कितने सारे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट के से जूझ रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया एंड मैनी मोर, नॉट जस्ट पोल्यूशन, मैनी मोर थिंग्स, बिकॉज जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है सो इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ताकि वो गार्बेज का इशू हो, सॉइल इरोजन का इशू हो और प्लास्टिक्स का इशू हो, हमारे पोल्यूशन से हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एनिमल्स की हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, एंड वाटर पोल्यूशन के थ्रू कितने सारे सी एनिमल्स पे इफेक्ट हो रहा है एंड लैंड एनिमल्स एज वेल। सो ये पोल्यूशन को भी टैकल करने में जो हम टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे सोल्यूशन, सो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड के जितनी भी कंपनीज़ हैं वो भी बायोटेक प्रोफेशनल को एंट्री लेवल एंड सीनियर लेवल पे हायर करते हैं। सो आप देख रहे हो फील्ड्स ख़त्म नहीं हो रही है, वीडियो बढ़ता ही जा रहा है और हम आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक वीडियो में सारा कुछ कैसे कंपाइल करूँ। सो मैं नटशेल में बताती हूँ, एजुकेशन सेक्टर में स्कोप है, हेल्थ केयर सेक्टर में स्कोप है इसका, फार्मेसी में स्कोप है, वैक्सीन डेवलपमेंट में स्कोप है, फूड सेक्टर में स्कोप है, इन्वायरमेंटल में स्कोप है, एग्रीकल्चर में स्कोप है एंड AI एंड बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऑलमोस्ट सारे ही डोमेन में पहुंच सकते हैं। एंड विद एमालिगेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग वी कैन ऑलमोस्ट टच सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच वी आर फेसिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन, और जो जिन प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, आपने बायो ऑयल की बात सुनी होगी, आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम की बात कर लो, इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम की बात कर लो, हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करो। सो इन सारे फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स का रिक्रूटमेंट होता है। सो आपको क्या फोकस करना है कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे कि आप अच्छी लैबोरेटरी वाला कॉलेज सेलेक्ट करो जहाँ पे लैब फैसिलिटी बहुत अच्छी हो, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। सो बायोटेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली अ यस एज एन करियर ऑप्शन। एंड क्या हुआ जो डॉक्टर नहीं बन पाए, वी स्टिल कैन सेव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दोनों करियर में डिफरेंसेस हैं, यहाँ हम बैक एंड पे हैं, वहाँ पे आप फ्रंट फुट पे हो, बट बैक एंड एंड फ्रंट फुट मिलके ही तो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देता है। सो आई होप आई हैव हेल्प्ड यू ऑल इन अंडरस्टैंडिंग बायोटेक्नोलॉजी। अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताओ, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दोज हु आर looking for career choices after pursuing PCB in 12th. Thank you. Keep subscribing. Bye, Samachar.